मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमको 5 मार्क्स दिलाने का काम एक क्वेश्चन करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इससे 10th बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। क्या हम इस चैप्टर को कवर करने के बाद कितना नंबर पा सकते हैं। देखिए, नंबर कहा जाता है, कहावत, मछली मारने से नहीं होता, मछली संगारने से होता है। ठीक, एक एक दो दो नंबर करके हम लोग प्राप्त करते करते 100 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। जिन बच्चों का टारगेट है 100 नंबर लाने का मैथ में, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि ये भी कम से कम 10 या 12 नंबर कवर करेगा। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है इससे विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव की संख्या रहता है करीब 3 से 4, 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, लेकिन 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन, 2 नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कोई काटने वाला नहीं। कभी कभार कितना पूछ लिया करता है, 2। अगर जो 2 पूछ लेता तो 16 नंबर का चांस, लेकिन मिनिमम कम से कम एकदम मिनिमम मार्क्स आपको इससे मिल जाएगा 8। कितना? 8 नंबर मायने रखता है क्लास में, मतलब एक चैप्टर को पढ़कर। हम तुमको शुरुआत ही में बताए थे कि त्रिकोणमिति से लगभग 30 से 35 मार्क्स पूछेगा। समझ में बात आ रहा? तो ये हम लोग अनुप्रयोग देख रहे हैं। किसका अनुप्रयोग देख रहे हैं? त्रिकोणमिति का। चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। ये एक्सरसाइज हमारा कितना में पढ़ना है? 9। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव 3 से 4। इसको कवर करने के लिए हम पिछला क्लास में कुछ बातें सीखे। क्या सीखे थे? ध्यान दीजिएगा। इसमें आप सबको सिखाया गया था अनुपातिक मान जानता होगा। अनुपातिक मान, इसका भी प्रयोग होगा। अनुपातिक मान में याद कीजिए थोड़ा सा बात पिछला क्लास को, साइन थीटा क्या होता? P बटा, कहा जाए हिंदी में तो लंब बटा। आगे ध्यान दीजिएगा, कोस थीटा बराबर B बटा। आगे ध्यान दीजिएगा तो टेन थीटा बराबर P बटा। आगे ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर, सेक किसका उल्टा? कोस, H बटा। आगे ध्यान देंगे तो कौन थीटा? कोसेक थीटा क्या होता है? H बटा। एक और हम ले लेते हैं, H बटा P, ठीक तो है। आगे ध्यान देंगे एक और, को थीटा क्या होता है? B बटा। इतना हम लोग को पिछले क्लास से कवर है या नहीं? उसके बाद ध्यान देंगे, क्योंकि एक हम लोग ये भी जितना भी पढ़ेंगे तो ये कौन त्रिभुज की बात चल रहा है? समकोण त्रिभुज की। कौन त्रिभुज की बात? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, यहाँ आंख लगाइए और देखिए जो भुजा दिखेगा उसी का नाम क्या कहलाता है? क्या है? कर्ण। इसको किससे डिनोट करेंगे? अगर जो मान लीजिए यहाँ पर थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, कोई भी एंगल रहे, तो इसके सामने जो भुजा दिखेगा उसको क्या कहेंगे? लंब, जिसको सूचित किससे करेंगे? P। और जो शेष भुजा बचा हुआ उसको क्या कहेंगे? आधा। क्या कहेंगे? आधा। इसको सूचित किससे करेंगे? P। मान लीजिए ABC क्या है? त्रिभुज। ABC क्या त्रिभुज? इसमें कोण B बराबर का डिग्री 90। और जैसे ही दिखे कोण B बराबर 90 डिग्री, तो आपके दिमाग में 3 बात एकदम ध्यान में आ जाना चाहिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय में कहा जाता है किसी
दो भुजाओं के वर्गों का योग। किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समभुज। ध्यान देंगे तो इसमें क्या कहा गया, ध्यान देंगे इसमें कहा गया पाइथागोरस प्रमेय से। ये बात तुमको हम त्रिकोणमिति शुरुआत किए थे, फिर तब भी समझाए। इसमें 3 फॉर्मूला याद करना विद्यार्थी जी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, याद है? इसी से अदर 2 फॉर्मूला और निकलता है। मान लेते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ। देखो लंब स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। इसके बाद ध्यान देंगे तो एक और बचा कौन? आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना फॉर्मूला हम लोग को पहले कवर होना चाहिए। ये फॉर्मूला कवर रहेगा तो हम इसमें आप लोग को 2 मेथड से हर सवाल को बताएंगे। एक रहेगा ट्रिक से और दूसरा रहेगा ट्रिक इसलिए बताएंगे ताकि आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चंद मिनट में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ट्रिक बताएंगे और बाकी लैंग्वेज डिटेल से तो हर क्वेश्चन को बताया जाएगा। जो बच्चा का मतलब आकृति बढ़िया से बनाने के लिए आ जाएगा। मेन खेला इसमें होता है चित्र का। चित्र बनाने के लिए आएगा तो यूं ही मुस्कुरा करके हर प्रश्न को बना सकते हो, लेकिन आकृति बनाने के बाद आकृति समझ में आता है तो प्रश्न में कुछ बचा नहीं रहता। आकृति नहीं बनने के कारण विद्यार्थी सब इसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं और अक्सर गलती करते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे लेवल बाय लेवल से आकृति बनाना सिखाएंगे। सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे किस पर? विद्यार्थियों को समझाने का आकृति पर, क्योंकि आकृति जब समझोगे तो क्वेश्चन बनाने में कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका आकृति, फोटो, चित्र। क्वेश्चन पढ़िए, आकृति बनाइए। बिना आकृति के एक भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है कि क्या चीज़? आकृति। इस चीज़ को हम लोग पिछले क्लास में भी कवर किए। इसको लिखना नहीं है तो एकदम याद है सारे बच्चों को। अब यहाँ से आगे हम लोग अगला टॉपिक पर आते हैं, अगली बात पर। इतना करने के बाद देखिए विद्यार्थी जी, कुछ बात को हम लोग जानें। आइए हम कुछ बात हम आप सबों के सामने करते हैं। ये जो बात बता रहे हैं या उसके बाद हम बताएंगे आपको उन्नयन कोण और कौन कोण? अवनमन कोण। इसमें 2 कोण बनेगा, एक कोण बनेगा उन्नयन और दूसरा बनेगा अवनमन। उससे पहले हम ट्रिक का मतलब बेस तैयार करेंगे। ट्रिक किस तरह से लगाएंगे उसका बेस तैयार कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ध्यान देंगे ट्रिक के लिए हम लोग को करना क्या है। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ए, बी और सी। इसमें इस कोण को दे देते हैं 90। चूंकि समकोण त्रिभुज जब भी रहेगा तो उसका एक कोण तो 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री एक कोण हो गया तो एक कोण ही दोनों में तो कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ भी रहेगा। मान लेते हैं विद्यार्थी जी 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, कौन डिग्री है? और ये कई डिग्री है? 60 डिग्री होगा कि नहीं? अपने आप बन जाएगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़े, ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को लंब कर लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण होगा, ये हमारा आधार। इतनी बात हम लोग जानते। ये 30 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर जो हमको पता चल गया एक 30 है तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा 60। देखो समकोण त्रिभुज जितना भी हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें 2 ही प्रकार के समकोण त्रिभुज पढ़ेगा। एक 30 60 90 और दूसरा 45 45 90। 45 45 90 2 प्रकार के त्रिभुज बनेगा। ध्यान देंगे, एक त्रिभुज ये हमारा बन सकता है। क्या बनेगा विद्यार्थी जी?
ये हमारा हो गया 90 डिग्री और ये हमारा क्या डिग्री 45। तो ये ऑटोमेटिक कितना 45। अब आप बताइए इसमें, देखिए ध्यान पूर्वक, यही चीज को समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया, तुम कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन हो, बिना मतलब कुछ सोचे समझे आप सब क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते, जिसके लिए लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन समझना इधर, मान लेते हैं हम यहाँ पर, देखो समझना थोड़ा, हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री। चलो हम नहीं लिखेंगे 30 सर, हमको बताइए साइन 60 डिग्री। चलो कोई बच्चा कह सकता है साइन 60 बताइए, कोई कह सकता है साइन 30 बताइए। हम कोई कह रहा है साइन 30 नहीं चलेगा, साइन 60 नहीं चलेगा, टेन 30 कर लीजिए, टेन 30 कर लीजिए, आपको जो करना है वो कर लीजिए। कोई भी एंगल आप ले सकते, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, किसी का भी मान, साइन में लीजिए, कोस में लीजिए, कोसेक में लीजिए, सेक में लीजिए, किसी में लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इसमें रेशियो निकालिए, अनुपात निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट आपको साइन 30 पर बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल से देना। एक क्लास मेरा केवल कॉन्सेप्ट पर रहेगा, जो एक दो बार दोहरा लेना, फिर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज जब करवाएंगे तो मतलब हमको आराम बुझाएगा, विद्यार्थियों से ही हम क्वेश्चन बनवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं साइन 30 लिखे, ध्यान देंगे इधर, साइन 30 का मान बताइएगा क्या होता है जरा सा। साइन 30 का मान 1/2, सही बता रहे हो, 1/2, बिल्कुल सही बता रहे हो, 1/2। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यही खेला है। साइन 30 का मान होता है 1/2। सर जी यहाँ 30 किसके जगह पर है बताइएगा, थीटा पे। किसके जगह पर है 30? थीटा के जगह पर। अब बताइए थीटा के जगह पर है तो साइन थीटा बराबर एक सूत्र पढ़े, बताइए सर, पढ़े ना, P/B, सॉरी P/H, P/H, क्या पढ़े P/H। अब यहाँ से देखिएगा P/H मतलब 1/2। बोलो P कौन हुआ, जरा ध्यान लगाइएगा, P कौन हुआ, P का नाम बताइए सर जी, इसका मतलब आप नहीं जानते हैं, AB/AC हुआ 1/2, सही पकड़े, AB/AC लिखा जा सकता है P/H। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो एक दिख रहा है किसका मान दिख रहा है, AB का, तो इसी को कहते हैं अनुपात में एक, अनुपात में एक, रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट। ये बोलो इसके सामने एक हुआ, इसके सामने अनुपात में कितना होगा बताओ विद्यार्थी जी, इसको यूं ही निकाल दोगे कितना, अपने आप निकल जाएगा। देखो ये मेरा हो गया लंब, ये मेरा हो गया कर्म। अब बोलो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना आधार निकालेगा। यहाँ से निकाल लीजिए विद्यार्थी जी, 4 - 1 √, कितना आया 3 आ गया, जो निकालना चाह रहे थे आ गया। अनुपात ले लेंगे रूट कितना, अब समझ, अब तुम देखो खेला शुरू होता। अब किसी का भी तुम मान निकालो, देखो कितना आराम से निकालोगे, एकदम पक्का निकलेगा। दिखाते हैं तुमको, खेला शुरू करते। मान लेते हैं हमने लिखा tan 30 डिग्री, यही ना निकाल सकते, 30, 60, 90, इसमें क्या निकलेगा, इससे यही निकलेगा tan 30 डिग्री। अब तुमको निकाल लेना, मान लीजिए cos 60 डिग्री, एकदम समझते चलो, दो गो मान निकालना, देखते हैं ये मेरा सही जा रहा है या फिर गलत। चलो tan 30, tan थीटा बराबर, पहले आपको सूत्र बताना, सोचिए जरा सा, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आइए यहाँ 30 है, यहाँ क्या है 30 के सामने ये मेरा हो गया लंब और ये हो गया आधार। बोलो हुआ या नहीं, बोलो इस पर tan 30 का मान सब लोग को याद है 1/√3। बोलो सही आया कि गलत, सही आया क्या, tan 30 का मान 1/√3 है। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। आइए cos 60 का निकालते हैं। cos 60 बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, cos 60 का मान हम लोग cos थीटा बराबर, पहले बताइए cos थीटा बराबर सर जी
बता दें BC नहीं, क्या होगा 60 है। यहाँ देखिए 60 के सामने ये मेरा हो गया लंब, 60 के सामने लंब, ये हुआ मेरा आधार, तो ये मेरा क्या हो गया विद्यार्थी जी कर्ण। अनुपात का मान यहाँ पर रूट कितना था 2 था, अनुपात में 2 ना था रे। अच्छा क्या देना, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर, समझिएगा कोस थीटा बराबर विद्यार्थी जी क्या होता है पता है, कोस थीटा बराबर होता है B बटा B, कहने का मतलब AB बटा AC। बोलिए कोस थीटा कोस साइड का मान क्या आएगा 1 बटा 2। बोलो यही ना पढ़े, क्या समझ पा रहे हो आप सबको, समझ में आ रहा, किसी का मान इससे निकाला जा सकता है कि नहीं। बोलो एक हम खाली बताएं, सबका अपने आप निकल रहा है या नहीं निकल रहा। एक बात और हमको समझाना तुम लोग को कि इसमें तो निकाल दिया, सबका मान निकाला। आइए अब हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, हमने लिखा रूट, यहाँ पर हमने लिखा 30, अब की बार यहाँ हम कर दिए 30 और यहाँ कर दिए 60, ठीक है, यहाँ पर कर दिए 60। जरा सा हमको हम देख पाएंगे मेरे विद्यार्थी सीख पाया है कि नहीं, एकदम लाइव क्लास में देखेंगे सीख पाया कि नहीं। इसके लिए हम अगर जो तुम लोगों से पूछ दे विद्यार्थी जी बता दिए sin 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, sin 30 डिग्री बराबर हुआ, तो सबको पता है सर sin 30 डिग्री बराबर, हम तो तुरंत बता देंगे 1/2। ठीक है तुम बता दिया मानते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाओ कि कहाँ 2 लिखेंगे, कहाँ 1 लिखेंगे, कहाँ √3 लिखेंगे, इस आकृति में दर्शाना विद्यार्थियों को। चलो आओ जल्दी सा दर्शा सकती है लड़की, लड़का में कोई दर्शा सकता, कहाँ क्या होगा, चलो आ जाओ, आओ गंसो, देख पाएंगे मेरा विद्यार्थी टेकअप कर पाया या फिर नहीं। हमने लिखा यहाँ 30 यहाँ सा, sin 30 का मान सबको पता 1/2, कहाँ होगा 1, कहाँ होगा 2, कहाँ होगा √3, इसको खाली दर्शा दो बस। एक दो, बहुत अच्छा दर्शा दिया, ध्यान देंगे सही दर्शाया, क्या सोच पाया समझेंगे, कुछ भी नहीं है, दिमाग क्या लगाया, वो आया सीधा सीधी सोचा कि ये 30 है, इसका मतलब वो क्या समझा लंब बटा कर्ण है, लंब बटा क्या, वो समझा लंब बटा कर्ण 1/2, लंब बटा कर्ण बराबर 1/2। अब यहाँ से वो दिमाग लगा करके गया कि वो 30 डिग्री के सामने यही ना मेरा लंब है और यही ना मेरा क्या है, तो ये शेष बचा क्या आधा, शेष क्या बचा आधा। अब ये लंब सोच लिया, लंब के सामने कितना 1, कर्ण के सामने कितना 2, ये लिख के गया बंदा 1 और हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। क्या सारे लोग समझ पाए, समझ पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, याद कीजिएगा। अब देखिए खेला शुरू होता है, अब मनोरंजन की बात आइए ध्यान देंगे। यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एक अनुपातिक मान याद रखेंगे, ट्रिक निकालने में, जखने हिसाब बनाने में बहुत मदद करेगा। अब यहाँ से आप देखिएगा क्या बात, अगर जो हम कहते हैं यहाँ पर याद कीजिएगा 30 डिग्री 60 डिग्री और कई डिग्री 90, 30 60 90 का अनुपात क्या क्या है, 30 के सामने देखो ये छोटा है ना, ए बाबू ये छोटा है कि बड़ा है, एंगल में सबसे, एंगल में कोण में सबसे छोटा, तो कोण में सबसे छोटा तो मान में भी सबसे छोटा, मान में भी सबसे छोटा। अब बोलो इस कोण से बड़ा इसका मान, तो बोलो यहाँ पर रूट क्या दे देंगे 3, क्या देंगे √3। बोलो इससे ये बड़ा मान है कि नहीं, √3 का मान होता 1.732, बोलो इससे बड़ा हो गया कि हुआ ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, √90 का मान क्या अनुपात में आएगा, 90 का एंगल क्या है 2, बोलो ये याद रख पाए, इसको याद रखना। देखो इससे कितना मजा आएगा हिसाब बनाने में, एक थ्योरिकल समझाते हैं तुमको इससे बनाने के लिए हिसाब। यहाँ पर समझिएगा हमने लिखा ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है त्रिभुज है, और इसमें यहाँ पर कोण दे दिया 30 डिग्री, कोण कितना दे दिया, अब ये मान दे दिया 50,
ये मान कितना दे दिया 50। अब आपको पूछ रहा AC बराबर वाट और BC बराबर वाट। देखिएगा ध्यान पूर्वक, बहुत मजा आता है। AC बराबर वाट और BC बराबर वाट। देखिए इसका कितना मजा प्रयोग है। बोलो 30 के सामने 30 के सामने 30 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर मेरा मान दिया है 50। 1 बराबर 50। बोलो √3 बराबर, √3 कहाँ, यही ना है बाबू। अरे 60 यहाँ है ना, तो बोलो 60 के सामने √3, और √3 दिया है 1 का मान 50, तो √3 का मान √3 बराबर 1 बराबर, चूंकि ध्यान देंगे, चूंकि 1 बराबर कितना 50, इसीलिए √3 बराबर एक रंग गुना किया सीधा सीधी की ना, तो इधर भी कर देंगे 50 √3। ये मेरा निकल चुका है क्या BC, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये क्या निकल गया BC। अब निकाल दीजिए AC। AC का मान बताइए क्या होता है, AC का मान 2। AC का मान अनुपात में कितना है 2। बोलो 1 का मान 2, सॉरी 1 का मान 50, 1 का मान 50, तो 2 का मान 100, इसका मान आ जाएगा 100। बोलो आराम है या आराम है या ना है, ट्रिक काम करेगा या नहीं करेगा। हम लोग से यही पूछेगा, AB का मान निकालिए, BC का मान निकालिए, AC का मान निकालिए, फटाफट निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये याद है। फिर एंगल उंगल का कोई लफड़ा नहीं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा करने की कोई आपत्ति नहीं आएगा, आराम से बना देंगे, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन और समझिए इसी का, उसके बाद इस पर अभी बहस करेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक का एक मतलब रास्ता है। अभी हम लोग मान के चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक नहीं करेंगे, हम तुम लोगों को सिखाने का काम करें ट्रिक, कि इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी प्रश्न को हाइट एंड डिस्टेंस को चुटकियों में सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, टाइम लगाना नहीं, टाइम बचाना हम लोग को। इसलिए कि सबसे बड़ी बात है, खास करके 10th वाले मतलब मैथ के सब्जेक्ट में, जब तुम एग्जाम देने जाओगे हर विषय में तुमको टाइम बच जाएगा, 2 4 5 10 मिनट लिखने पढ़ने वाला भी। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कितनों चाहोगे तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा, ये रियल बात है। इसलिए इसमें एकदम समय का बचत करना क्या है, बेहद जरूरी है, सबसे अहम भूमिका। और हम लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, तो ये ड्रीम तो कम से कम करना चाहिए कि मैथ में कम से कम 100 में 100, और ऑल सब्जेक्ट में चूंकि 400 वाला का अभी का मतलब अभी के समय में वैल्यू है नहीं, कम से कम 450 प्लस करते हो तो थोड़ा तुम्हारा वैल्यू बढ़ता है समाज में, नाम में, कोचिंग में, समझ रहे हो। इसलिए कम से कम ड्रीम रखो बड़ा का, सपना रखोगे बड़ा का तो जरूर थोड़ा बहुत नीचे रह पाओगे, लेकिन सपने रखोगे कैसे करके फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिए तो 3rd डिवीजन आ लो, एकदम कोई एकदम दावा ध्यान देंगे नहीं, सपना थोड़ा बड़ा सोचेंगे। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए अगला क्वेश्चन दिमाग से बना दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा हम क्या करते हैं। एक त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, PQR त्रिभुज, कौन त्रिभुज है PQ। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री और यहाँ पर अनुपात में मान है √3, सबको पता है, लेकिन 3 नहीं दिया है। अब की बार दे दिया QR जो है 50 √3 है, तो बताइए PR का मान कितना आसान है, देखो ध्यान से एकदम आसान, चूंकि हाँ बिल्कुल राइट आंसर, चूंकि ध्यान देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 60 के सामने, ध्यान दीजिएगा बातों पे, 60 के सामने होना चाहिए √3, होना चाहिए 60 के सामने √3। आई दुश्मन दे दिया कितना 50 √3, ये तो अन्याय कर दिया, 3 लाना चाहिए दे दिया 50 √3। अच्छा रुक, हम 1 का मान निकालें, एक का मान क्या होगा 50 √3 बट्टा √3। समझना, अगर जो ये मजबूत नहीं कर पाओगे फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा और फिर हाथ मलते रह जाओगे। सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथ ही, कितनों लोग पढ़ता है बच्चे से, एकदम शुरुआत ही मैथ से होता है, ये जानो
जब बच्चा सिलेट पकड़ता है तो मैथे से सिलेट पकड़ता, पहले उसको सिखाता 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। बोलो ये मैथ। कोई भी बच्चा बोलो, किसी बच्चा को शुरुआती में कहीं पर भी कोई मास्टर पढ़ाता होगा, नहीं शुरुआत करता A B C, नहीं, इससे पहले पढ़ो 1 का 1 2। जैसे ही 1 का 1 2 2 तो ये मेरा सब्जेक्ट आ गया मैथ। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि फिर भी सबसे ज्यादा बच्चे कमजोर किस में होते हैं? सबसे अहम बात ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से जब 1 का मान निकाल लिए तो बताइए ये √3 मेरा क्या हो गया? अब हम लोग को मुस्कुरा करके बताइए सर ये 90 डिग्री है ना, ये 30 है। अब 30 के सामने हमको पता है कि 1 होना चाहिए, और 1 बराबर कितना दे दिया बताइए तो 50। बताओ PQ बराबर कितना मान निकालिए? 50। PQ का मान कितना निकालिए? 50। अब निकाल लीजिए PR का मान अनुपात में कितना? 90 के सामने 2। 1 का मान दिया 50, 1 बराबर निकाले 50, तो 2 बराबर कितना? 100। बोलिए निकाल पाओगे? निकलवाए किसी से? निकाल दोगे? बिल्कुल। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सौरभ कुमार, क्वेश्चन तुम्हारे लिए रेडी। आइए, वेलकम। आज हम वेलकम, जल्दी आइए। अब की बार दिए हम यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 10√2 A B C। चलो AB बराबर हुआ, AB बराबर, आप सब बनाइए अपना कॉपी पर। AB बराबर हुआ, BC बराबर हुआ, बनेगा? बना पाओगे? आ जाइए। आसान है, बिल्कुल आसान। से पकड़ रहे हो? एक बराबर, यहाँ से 10√2 बराबर लिखा 10√2, तो 1 बराबर ये गुना में है, तो इधर किस में आ जाएगा? तो यहाँ √2 कहाँ से? चलिए बनाइए आप सब कॉपी पर। बड़का भारी हिसाब नहीं दिए, तो कॉन्सेप्ट है, इसको मजबूत करेंगे, फिर देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में कितना मजा आएगा। आंसर बताने में कोई देर नहीं करेगा। चलिए ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, एक बार पुनः ध्यान लगाइए। आप सब गलती कर रहे हैं, अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए। आप क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत भारी न, आसान शब्दों में समझिएगा। सबका ध्यान देखो, ये जो है ये 90 के सामने दिया 10√2, तो हम लोग जानते हैं 10√2 नहीं, 10√2 को हम जानवे नहीं करते। हम जानते हैं चूंकि 2 बराबर, 2 का मान जानते हैं, 2 का मान दे दिया 10√2, तो हम निकालेंगे 1 का मान। मतलब हम इसको ना लिख सकते 2 गुना 1 बराबर 10√2। कौन आप 1 बराबर 10√2 बटा 2, 2 से इसको कटा दो, 1 बराबर मेरा आ गया 5√2। कौन दिक्कत है? 5। अब हम लोग समझेंगे मुस्कुरा मुस्कुरा। सर हमको निकालना ये मान, इस मान को निकालना AB को, तो AB को हम जानते हैं 60 के सामने होता है ना √3, 60 के सामने √3। अब देखिए 1 का मान यहाँ समझिएगा, 1 बराबर है 5√2। अब तुमसे हम कहते बाबू 1 गुना √3 कर दे, क्या आफत है? कोई आफत है? अब इधर √3 करने से खाली काम चलेगा सर, करना पड़ेगा दोनों तरफ कीजिए। 5√2 गुना √3, नहीं समझा? यहाँ क्या मेरा बचा अकेला बेचारा √3, गुना कर दीजिए तो 5√6। मेरा मान ये भी निकल करके मुस्कुरा करके बता रहा है 5 कितना 6। क्या आफत? कोई समस्या? अब किसका निकालो? इसका निकाल लो, BC का निकाल लो।
अब बीसी हम जानते हैं सर 30 के सामने होना चाहिए। एक का मान तो दे दिया सर, एक का मान कितना दिया 5√2। इसको बोलिए कोई दिक्कत नहीं, समस्या है। अब तुम करके देखो, चेक कर लो कि मेरा मान सही है या फिर गलत। देखो चेक कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, इसका स्क्वायर करो, बराबर आ जाए। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से आप चेक कर सकते हो क्या मेरा ये प्रश्न सही है या फिर गलत। अगर जो गलत मान बराबर नहीं आएगा तो मेरा प्रश्न क्या है, गलत, सॉल्यूशन गलत है, मतलब ये ऐसा संभव नहीं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अब कोई बच्चा कर पाएंगे? यहाँ से अभी ना ध्यान देंगे, समझ पाएंगे, इसको समझ पाए। एक क्वेश्चन आप बनाइए कॉपी पर। हाँ, हम सबका चेक करेंगे, देख पाएंगे अब की बार सब बच्चा सही बना पाता है कि देखने वाला। ये वीडियो का मतलब इस टॉप टाइप के क्वेश्चन को यहीं तक रखें और इसका जवाब मांगेंगे देखने वाले लोग से। क्या हम समझेंगे कि मेरा विद्यार्थी सब जो देख रहा है, मेरे लोग विद्यार्थी वो समझ पा रहा है टॉपिक को या फिर नहीं। इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 90 डिग्री, यहाँ पर फिर लिख दिए 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दिए 30 डिग्री। त्रिभुज का नाम PQR। इसमें देखिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थी जी, इसका मान लिख देते हैं 5√3। तो बताइए इसका मान हुआ, इसका मान हुआ, मतलब PQ निकालिए, PR निकालिए, जो सीख गए निकालिए। और आप सब देखने वाला कमेंट में जरूर बताइए कि आंसर क्या क्या आया। PQ बराबर हुआ और QR बराबर हुआ। इस टॉपिक के बाद हम इस पर बहस करते हैं। अभी तो लास्ट एकदम एक बार प्रयास करते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे लाडले दुलरुआ, इधर देखिएगा, एकदम अंतिम प्रयास मेरा क्या है। त्रिभुज में देखिएगा AB अनुपात BC अनुपात, देखिएगा, बोलिएगा, आप ही बताइए AB 30 के सामने अनुपात में की रहेगा, एक नहीं समझा, बोलो। BC जो है BC है किसके सामने, 60 अनुपात में की रहना चाहिए √3। अरे √3 AC में अनुपात में की रहना चाहिए, इतना समझ। सर जी BC का मान दे दिया है, कितना दिया, 10√6। बोलो ये 10√6 दिया। अब बोलो 3 के मान दिया 10√6, 3 के मान 10√6, एक कितना से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10√6। जल्दी बताइए, एक गुना कर। अच्छा नहीं पता चल रहा है गुना कितना से करना, नहीं पता चल रहा है, हम अभी पता करवा देंगे। कुछ नहीं करो, 10√6 से भागा दे दो √3 से, बोलो कितना, 10√2। 10√2 से एक गुना करेंगे बाबू, तो बोलो ये खाली रहेगा। अनुपात कहता सब में कीजिए, एक में करने से काम चलने वाला नहीं। करना है तो सब में कीजिए और नहीं करना है तो सबको छोड़िए। अनुपात बहुत अच्छा भाईचारा के तरह करता है। देना है तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो रखिए अपने पास, के करोन दीजिए। सेम कंडीशन अप्लाई कीजिए। यहाँ देखो इतना से गुना, ये बेचारा कह रहा है तो कहीं हमरों कर, हमरों का हम ऐसी नहीं रहो तो यो अगले 10 रुपये ये बोला ले रे होने दोनों कहीं हमने, अच्छा तोड़ो कर देंगे, एक रो कर दिए 10√2 से गुना तो अगले 20√2। बोलो सबका मान निकाल दिए, ये आ गया 20√2, ये मेरा आ गया 10√2 और ये तो निकला हुआ। कहानी खत्म, टॉपिक खत्म। अब बहस करना नहीं, अब नहीं समझ पाया तो हाथ मलते रह जाओगे। अब तुमको हम नहीं समझने का मतलब विद्या आपके बस में नहीं है जैसा लगे विद्यार्थी जी। और विद्यार्थी ऐसा न है, बलराज जैसा बच्चा पढ़ लिया तो तुम सब क्या है। अगला क्वेश्चन को बना दो लास्ट। हे देवी सब बना दिया रे, ABC। अब की बार एकदम नो गलती, जो गलती किया चुराएगा, एकदम कूटाएगा, पूरा मारेंगे, एकदम लाइव पीटेंगे। हाँ ध्यान देंगे। अब की बार यहाँ पे हमको अब की बार उसी पर बहस कर लेंगे। ये समझ गया तो उसका भी आसान सा बात होगा, ये जब जान रहे हो तो उसको भी तुरंत जान जाएंगे। इस पर ज़्यादा टाइम देंगे, ध्यान देंगे।
हम निकालेंगे, इसका मान हुआ, इसका मान हुआ। चलिए अब की बार सारे बच्चों को बताना बीसी का मान और एसी का मान। अगर जो आप सब समझ पा रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा। बहुत आसान सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करें। अगर जो ये चीज़ जान गया तो धमाल मचा दोगे तुम सब। आप सब समझ गए होंगे। अगर जो समझ गए तो देखिए ध्यान लगाइएगा, लास्ट बात है। फिर अब ऐसा समझाने का मौका खत्म करेंगे और अब करने जा रहे हैं 45 45 90। इसका 45 45 90 ध्यान देंगे। चलिए विद्यार्थी जी आप ही बताइए, ये हमने क्या लिखा और इसमें भुजा का नाम क्या और भुजा का नाम क्या? कुछ है, आप बताइएगा। ए बच्चे, ए भी कौन भुजा? ये भुजा, ए भी भुजा ही है। अब बोलो ए भी के जगह पर क्या है? 60। 60 के मान हम लोग क्या जानते हैं? √3। ये दे दिया 15√3, बात की बात है। हम क्या जानते हैं? √3। हम तुमको नहीं जानते, हम जानते हैं किसको? आप बोलो 20 से 30 है। अब 30 के सामने छोटा डिग्री तो छोटा मान क्या? 1। आगे देखिएगा एसी का मान क्या होगा? एसी का मान 2। अभी अब आप यहाँ देखिएगा, ये √3 है और यहाँ है क्या? अच्छा तू 15√3 ही तोरा हम समझ गए 15 से गुना। अच्छा होगा कि नहीं होगा? जिसको नहीं पता चल रहा है सर 15 से कैसे गुना होगा, अच्छा नहीं पता चल रहा है तो 15√3 से मैं भागा दे दो √3 से, अब कटा दो मुड़िया, बताओ 15। इस 15 को गुना करेंगे, यहाँ से 15, यहाँ भी होगा 15, यहाँ से करो 15, ये हमारा होगा 30। बोलो एसी का मान बोलो 30 और बोलो बीसी का मान क्या आया? 15। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आया समझ में? कोई दिक्कत? इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। देखो बाबू अभी तुमको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहे ना, तो अभी अब तुमको उन्नयन कौन बताए ना, तो अब नमन कौन बताया, लेकिन इसका प्रयोग पूरा होगा। पूरा क्वेश्चन में हम इसी का प्रयोग करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको मजबूत करें। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। इस मेथड से हम कोई भी प्रश्न को जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। आइए मेरा अगला टॉपिक पर बहस कर लेते हैं। मेरा अगला टॉपिक है विद्यार्थी जी, जानते हो क्या? यहाँ पे ये तो 90 रहेगा, ये मेरा क्या है? 90 और 90 और ये हम ले लेंगे कौन? 45 को। ये वाला भी अपने आप बनेगा 45। त्रिभुज कितने प्रकार से बनेगा? जब भी बनेगा 2 ही प्रकार, जब भी बनेगा। अच्छा कोई बच्चा ऐसा पढ़ा है, एगो त्रिभुज बना था, एगो त्रिभुज बना था, जरा सा हमको बताना विद्यार्थी। एक बच्चा को हम देखे थे, ये 90 बनाया और ये 0 डिग्री बनाया और ये 90 बनाया। बताइए विद्यार्थी जी, ये सही चित्र है या फिर गलत? बोलो जल्दी सा। 180 पूरा जो तीनों कोनों का योग, क्या यहाँ पर ये 0 डिग्री का कोण है? कोण का मान कुछ भी नहीं है। ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। कभी भी किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकता। कम से कम कितना समकोण चाहिए? हाँ ये हो सकता था, ये हो सकता था, ऐसा कर दो 15 डिग्री और ऐसा कुछ कर दो, ये हो सकता, लेकिन कभी भी 0 डिग्री का त्रिभुज बनने वाला नहीं है। ध्यान देंगे, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कितना पर? कितना पर? 45। कितना पर? आइए अब ये आपको हम बताते हैं बहुत आसान भाषा में। मान लेते हैं हमने लिखा sin 45, हमने लिखा tan 45, हमने लिखा cos 45। चल इसका नाम लिख लेते हैं PQR। ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरे मस्त टॉपिक है और इससे हम तुम लोग से वादा करेंगे जो शुरू से लेकर के अंत तक एक भी क्लास नहीं छोड़ेगा, उसको वादा करेंगे कि 10 नंबर तुम्हारा कोई लेने वाला नहीं। श्योर है? इससे 10 नंबर और उधर से कम 25 नंबर, 25 10 35 नंबर करो क्लियर। ध्यान देंगे, वादा है, लेकिन क्लास एक भी छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दे। देखो ये sin 45 को तुम सब जानते हो बहुत अच्छा से। sin 45 क्या याद किए हो? जरा सा हमको याद दिलाना। 1/,
सचमुच में तो 10/45 भी पता हो, 1 नहीं 1/1 भी कर सकते। अच्छा इसको भी पता होगा। अब बोलो हम हिसाब किस पर बैठा दें? कौनों पर बैठाएंगे बोलो अलग आएगा कि वही आएगा? आगे हम इस बार टॉपिक ले चलते हैं आसान शब्दों में। 10/45 कितना पर बना रहे हैं? 10/45। 10/45 का मान क्या हुआ? 1/1 भी लिख सकते हैं। 10/45 का मतलब हुआ क्या जानते हो? 10/45 का मान हुआ P/B। यो 45 यो 45 कौनो तो लिखो 45/45, तो मान लो इसी को 45 मान लो, तो क्या होगा बताओ? PQ बटा QR बराबर 1/1। अब ऐसे भी बराबर हो गए तो ये दोनों भुजा जब कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी आपस में बराबर। बोलो ये मान कितना हो गया? ये मान कितना हो गया? और ये मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा? अनुपात समझ पाया? अनुपात समझ पाया? ये ओकरा से ज्यादा आसान है, पूरा आसान। देखेंगे इस चीज को समझ गया तो इसका हम एंगल यहाँ लिखते, समझ गया? हम एंगल यहाँ लिखते, क्या हम लोग पढ़े? 45 1 क्या समझ पाया? अब दे हिसाब करने के लिए चलिए आप सब रेडी हो गए होंगे, एकदम एक्टिव हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। हिसाब बना ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये ना। आपकी बारी दे दिया 10√, ये हमारा दे दिया। इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। एकदम पहले के तरह सेम प्रोसेस लगाइए और इस प्रश्न को बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। देख लीजिए इस टॉपिक को भी एक बार लास्ट। क्या है विद्यार्थी जी? AB क्या है? AB अनुपात BC अनुपात AC, ये 3 टॉपिक। AB का 45 है तो ये भी 45 का मान 1, इसका भी मान 1 और इसका मान क्या? √2। बोलो किसका मान दिया? 10√2 AB का। इसमें कितना दे दिया? 10√। बोलो कितना से गुना किया? 1 से 10√2 से 10√2 गुना 1 करेंगे, ये चीज आएगा। यहाँ भी कीजिए 10√2 गुना 1 10√2। अब बोलो एक रंग कितना करेंगे? 10√2 गुना √2। बोलो होगा? ये मेरा कितना आ गया? 10√2 और ये हमारा कितना आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ पाए हैं? अब कल की कक्षा में हम लोग जानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण से रिलेटेड। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा, इसलिए इस टॉपिक को समझाएं, क्योंकि ये ट्रिक जब जान जाओगे तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत आराम होगा।